चलिए हम लोगों का सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया है। उसके बाद अब आगे चलेगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, तो लिखेंगे वैसी संख्या, आंसर में लिखिए वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, वे सभी क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या कहलाएंगे। समझ गए? जैसे में एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे में एक और दो के अलावा, यानी एक स्वयं के अलावा, एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगा नहीं। ये 2 3 हो गया आपका, ये सिर्फ एक से ही कटेगा या तो 3 से ही कटेगा। उसके बाद 4 देखिए आपका कट जाता है, 2 से कट जाता है, तो एक या स्वयं के अलावा, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 9 फिर नहीं होगा क्योंकि 3 से वो कट जाता है। एक या स्वयं, या तो वो 7 से कटे या 9 से कटना चाहिए था, या तो 1 से कटना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ, वो 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, लेकिन देखिए 7 1 से ही कटेगा या तो 7 से कटेगा, किसी इसके नीचे किसी से ये नहीं कट रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 हो गया, एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ये नहीं कट रही है। उसके बाद 13 हो गया, एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। बहुत इत्यादि में लिख सकता है, किसी लिख सकते हैं, बहुत सारे ऐसी संख्या आपको मिलेंगे जो कि अभाज्य संख्या कहलाती है। तो चलिए अभाज्य संख्या हो गया। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? आंसर में लिखिए वैसी संख्या जो किसी भी संख्या, एक या किसी भी संख्या से वो कट जाए, कोई भी संख्या से वो कट जाए। अभाज्य में क्या होता था? स्वयं से कट जाए, किसी भी अन्य संख्या, एक या किसी भी अन्य संख्या से कट जाए, वे सभी क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या कहलाएंगे। किसी भी संख्या से, जैसे आप ले सकते हैं, जैसे में 4 हो गया आपका, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब स्वयं से भी कटेंगे, अदर संख्या से भी कटेंगे। लेकिन अभाज्य संख्या जो होता है, एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है। ये देखिए, जैसे में देख लीजिए, इधर एग्जाम्पल में देख लीजिए, आप लोग पूछेंगे एक क्या है, तो याद रखिए बाबू, एक ना तो भाज्य संख्या है, न अभाज्य संख्या। एक क्या है? एक विशेष प्रकार की संख्या है। याद रखिएगा इस चीज़ों को। ले लीजिए कोई भी संख्या, 4 से स्टार्ट करिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए। ये सारी संख्या क्या होता है? स्वयं से कटेगा, अदर संख्या से भी कटेगा। जैसे 4 किससे कट रहा है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा। 1 से अधिक का गुणनखंड है इसका, 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा। 6 किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, और उसके बाद 3 से भी कटेगा, 6 से कटेगा। 8 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। ये सभी क्या कहलाएंगे? तो भाज्य संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये सभी?
तो भाज्य संख्या कहलाएंगे, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 गए, बहुत सारा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। जिन बच्चों को सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या सारी चीज़ें नहीं पता है, तो मैंने वो सारा वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। ये भी वीडियो अपलोड कर दूंगा टोटल, तो आप लोग वहाँ जा करके ध्यान दें। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है, तो कल से हम लोग डिवाइड की तरफ चलेंगे। उसमें बहुत सारा चीज़ आप लोगों को सिखाएंगे, किस तरह डिवाइड को, बड़े बड़े डिवाइड को देखेंगे आंसर लिख देंगे, देखेंगे आंसर लिख देंगे। आप लोग तैयार हो जाइए। तो डेली बेसिस पे क्लास अपलोड होता है, जाकर देखिए, यूट्यूब पर देखिए। अगर यूट्यूब चैनल नहीं पता तो यूट्यूब चैनल जान लीजिए, तो हमारा यूट्यूब चैनल है @ दीजिएगा, बिहारी बड़ी बी दीजिएगा, बिहारी मैथ्स वाला पे जाइए, मैथ्स वाला पे जाइए, वहाँ मिल जाएगा। आजकल बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, बस उनको रील्स देखना है। अगर रील्स ही देखना है तो शॉर्टकट वीडियो मैंने बहुत सारा डाला है, तो जाकर वहाँ देख सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड आपके लाइफ में काम आएगा, समझ गए? तो जाइए देखिए। आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका।